हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग ठीक होंगे। तो अभी हम चलते हैं अपनी इलेक्ट्रिसिटी की ड्यूटी के लिए। आपको पता ही है, ये हमारे रास्ते में अभी शमशान घाट का काम चला हुआ है, शमशान घाट बन रहा है। तो ड्यूटी तो वैसे हमारी 9 से 5 है, लेकिन वैसे हमें कभी कभी 9 बजे से लेकर 5 बजे के बाद भी काम करना पड़ता है, क्योंकि ड्यूटी ही ऐसी है, इमरजेंसी ड्यूटी है। इलेक्ट्रिसिटी तो हर किसी को ज़रूरत है। उसके बाद हम पहले काम के लिए अपने थड़ा में आते हैं, मैं और जय साहब। हमने वहाँ पे मीटर के पीडीसी करने होते हैं और उनका बायोडाटा और रीडिंग लेकर देखकर वहाँ से नहरियों को भेज देते हैं। उसके बाद हमें एक फ़ाइल का एस्टीमेट लगाना होता है, क्योंकि उनका न्यू मीटर कनेक्शन है। उसका एस्टीमेट लगाने के बाद मैं और जय साहब चल पड़ते हैं अभी दफ्तर की ओर। दफ्तर में पहुंचकर हम फिर निकल जाते हैं अपने बेड़समा के लिए। वहाँ पर हमें 2-3 काम थे एक जगह पर ही, तो हमने सोचा पहले वो वाले काम निपटा लें, बाकी उसके बाद जो काम है बाद में करेंगे। हम पहले बेड़समा में जाकर एक मीटर एमसीयू करना होता है। उसकी डिस्प्ले बाज थी, जिस कारण रीडिंग नहीं दे रहा था, और बिलिंग वाला उन लोगों को बोल रहा था कि आपकी मीटर रीडिंग नहीं आती। तो हमें उन्होंने एप्लीकेशन दे रखी थी, अभी हमने उनका मीटर चेंज कर दिया। उसके बाद हमें एक तार चेंज करनी थी, पीवीसी वायर। उनकी पीवीसी काफ़ी पुरानी थी और तूफ़ान में कभी कभी उसके जॉइंट ज़्यादा थे तो हिल जाते थे। जॉइंट हिलने की वजह से उनकी लाइट चली जाती थी और हमें काफ़ी दिन से बोल रहे थे, लेकिन टाइम ना होने की वजह से हम नहीं कर पा रहे, क्योंकि जो हमारे काम कुछ पेंडिंग है उनको काम करने में हमें काफ़ी दिक्कत आ रही है, क्योंकि हम बंदे कम हैं और काम ज़्यादा है। वहाँ पर ये एक बच्चा छोटा सा था, उनके जिनके घर हम तार चेंज करने गए थे और उनसे बात कर रहे थे। हम कोई भी बात पूछ लें, आपका नाम क्या है, आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो, तो बस एक ही बात, मेरी आज छुट्टी है, मुझे आज छुट्टी है। उसके बाद हमने वहाँ पर पीवीसी को जीआई के साथ स्टिच करके पोल के साथ बांधकर मीटर में कनेक्शन दे दिए, और उसके बाद मैं खुद पोल पर चढ़कर उनके पीवीसी के मेन पीवीसी के साथ कनेक्शन कर देता हूँ। और ये तार कनेक्टर है जो उनके घर के ऊपर से गुजरा था, तो इनके जो स्पेसर है वो खुल चुके थे। कुछ दिनों पहले हमने यहाँ पर एक पोल लगाया जिसकी हाइट काफ़ी कम थी यहाँ पर लाइन की, तो उस हाइट देने के लिए पोल लगाया। तो हम उस स्पेसर डालते हैं, तो उस स्पेसर खुल गए थे और उस स्पेसर को रीयूज़ में लिया। और उसके बाद हम पैदल यहाँ से थोड़ा दूर चलने लग पड़े, क्योंकि खड़े खड़े हमें गर्मी लग रही थी। तो चलते चलते थोड़ा टाइम पास भी हो रहा था, और आज गर्मी भी बहुत थी, तो हमारा टाइम पास अच्छे से हो गया। उसके बाद हम निकल गए अपना बेड़समा में 100 kV के ट्रांसफार्मर, जिसका हमें DTR मीटर खोलना था, क्योंकि इस मीटर को हमें कहीं यूज़ में लेना था, जो कि IPH की ट्यूबवेल पर हमने लगाना था, क्योंकि वहाँ की MRI करनी पड़ती है। MRI के लिए DTR मीटर होना ज़रूरी है, और उसकी बिलिंग नहीं होती, जिस वजह से बिजली बोर्ड को नुकसान होता है। और यहाँ पर जो मैं बैठा हुआ हूँ, यहाँ पर बहुत ही तंग जगह थी। ट्रांसफार्मर के बैक साइड लोगों ने आगे को मिट्टी धकेल कर इतना नज़दीक पहुँचा दिया कि अभी ट्रांसफार्मर के पीछे हमें काम करने में बहुत दिक्कत आती है। लोगों की इतनी जगह होने के बावजूद भी लोगों की भूख नहीं मिटती, आगे और बढ़ते जाते हैं। और ये हमारा LT बक्सा है, जिसमें 3 फेस का पैनल बना हुआ है। इसमें रेड, ब्लू और येलो फेस है। और इसके बाद हम वहाँ से वापस आकर अपने DTR मीटर को साथ में लेकर पंजवा में पहुँच जाते हैं। और खाना खाने के बाद हम अपने 250 kV के ट्रांसफार्मर के पास जाते हैं। वहाँ पर देखा तो उसका ऑयल काफ़ी गिरा था, थिम्बल भी गर्म हो रही थी। थिम्बल को फिलहाल हमने टाइट कर दिया और अपने जे साहब को गैसकेट मंगवाई, जिससे हम पैकिंग देकर तेल को ड्रॉप होने से बचाएंगे। उसके बाद हम एक चाक बेले में चले गए, वहाँ पे हमें मीटर चेंज करना था। और ये वो वाला पोल्ट्री फार्म है जहाँ पर आग लगी थी कुछ दिनों पहले, और यहाँ पर लोगों ने मक्का बीज रखा है, तो इन्होंने पानी लगाना होता खेतों को, तो उसके लिए हमें मीटर चेंज करना ज़रूरी था। और वहाँ से रीडिंग लेकर हम अपने दफ्तर के निकल आते हैं, और जैसे ही 5:30 बजे हम घर को चलते हैं, तो हमें एक और फ़ोन आ जाता है कंप्लेंट का। जैसे जैसे छुट्टी का टाइम नज़दीक आता है, तो लोगों को भी ज़्यादा कंप्लेंटें अपनी याद आती हैं कि हमारी लाइट नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। फिर उसके बाद हम अपने बाइक को स्टार्ट कर दोबारा से निकल जाते हैं चक में। वहाँ पर एक IPH का ट्यूबवेल है, सरकारी ट्यूबवेल है, वहाँ पर लाइट नहीं थी। तो वहाँ पर हम जब जाकर पहुँचे तो वहाँ पर फ्यूज़ वगैरह सब कुछ ओके था। और जब मैं अभी आपको IPH के ट्यूबवेल के अंदर का व्यू दिखाऊँगा कि कैसे वहाँ पर गंद फैला हुआ है और उसको सफाई करते नहीं है। और ये हमारा 63 kV का ट्रांसफार्मर है, जिसके आसपास में काफ़ी स्तूत हो रखे थे, क्योंकि यहाँ पर आता जाता कोई है नहीं, तो सफाई इसकी करता नहीं। तो अभी हमने आज इसकी सफाई की
और ये इनका स्टार्टर है जो मोटर को स्टार्ट और बंद करता है। और इसके पैनल के बारे में जिसको भी जानकारी है मेरे को ज़रूर बताना। और ये तूफ़ान में वहाँ पर पंछी काफ़ी उड़ रहे थे, अपने हवा में मज़ा ले रहे थे हवा में अपना। और उसके बाद ये चक में पंचमुखी हनुमान जी का मंदिर है। और उसके बाद हम उस कंप्लेंट को ठीक करने के बाद अपना दोबारा से दफ्तर को लौट आते हैं। दफ्तर में हम अटेंडेंस लगाते हैं और उसके बाद घर को चल देते हैं। इसी के साथ बाय बाय। आप मिलते हैं अगले ब्लॉग में। प्लीज़ गाइस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।